दोस्तों स्वागत है आपका लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के तीसरे वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टार के जन्म के बारे में जाना था। हमने देखा था कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जो स्टार के बर्थ को ट्रिगर करता है और कैसे प्रोटो स्टार अपने आसपास के गैस और डस्ट को खींचकर खुद के अंदर जमा कर रहा होता है, जो बाद में जाकर स्टार का कोर बन जाता है। स्टार के कोर के बन जाने के बाद ये अपने अगले स्टेज टिटोरी स्टार में कदम रखता है, जहां पर ये प्रोटो स्टार के द्वारा जमा किए गए गैस और डस्ट को दबाकर डेंस बना रहा होता है और आगे जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन फ्यूल को भी जमा कर रहा होता है। और जब ये फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी फ्यूल जमा कर चुका होता है तो ये अपने प्री मेन सीक्वेंस स्टेज को छोड़कर मेन सीक्वेंस स्टेज में कदम रखता है, जिसके बाद कोई स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू कर देता है और अपने हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदलने लगता है। हमारा अपना सूरज भी इसी स्टेज में है और आज के वीडियो में हम मेन सीक्वेंस स्टेज के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानेंगे। दोस्तों, जब भी कोई स्टार प्री मेन सीक्वेंस स्टेज को छोड़कर मेन सीक्वेंस स्टेज की ओर बढ़ता है तो ये ऑरेंज, येलो या रेड ड्वार्फ स्टार का रूप ले लेता है, जिसके बारे में अभी हम काफी डिटेल से जान रहे होंगे। दोस्तों, हमारे गैलेक्सी में मौजूद सभी तारों में से 70% तारे मेन सीक्वेंस स्टेज के अंदर ही आते हैं और अपने लाइफ टाइम के 90% समय को भी इसी स्टेज में बिताते हैं। स्टार्स प्री मेन सीक्वेंस स्टेज में अपने आसपास से काफी सारे हाइड्रोजन फ्यूल को खुद के अंदर जमा कर रहा होता है और अब ये एक प्रोसेस के जरिए धीरे धीरे सभी हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदलना शुरू कर देता है और इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन से भारी मात्रा में हीट, एनर्जी और लाइट निकलता है, जिस पर पृथ्वी के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम और आप और पृथ्वी पर हो रही वो तमाम छोटी बड़ी एक्टिविटी इस एनर्जी पर ही निर्भर है। यानी कि अब ये स्टार पूरी तरह से स्टार बन चुका है और अपने आसपास के प्लैनेट्स और मून्स पर हमारी ही तरह दूसरे जीवन को भी जन्म लेने का मौका देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस यूनिवर्स के जिस तारे को हम सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं वो है हमारा अपना सूरज, जिसे हम रोज आसमान में देख सकते हैं। हमारा अपना सूरज अपने जीवन के आधे रास्ते पर है। ये अपने उम्र के 10 बिलियन साल में 4 बिलियन साल को जी चुका है और आने वाले 6 बिलियन सालों तक ये मेन सीक्वेंस स्टेज में ही रहेगा। हमारा सूरज अपने अंदर के 24% हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदल चुका है, यानी कि अब इसके पास केवल 73% फ्यूल ही बचा हुआ है और एक समय ऐसा भी आएगा जब इसका सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा और हमारा सूरज, जिसने हम जैसे कई सिविलाइजेशन को यहाँ अर्थ पर जीने का मौका दिया, वही सूरज एक दिन हमारे पृथ्वी को दानव की तरह निगल लेगा और इसलिए हमने सन के इस स्टेज को रेड जाइंट का नाम दिया है। पर हमारे यूनिवर्स के सभी तारों में से जो सबसे खास तारे होते हैं वो है रेड ड्वार्फ स्टार। ये खास इसलिए होते हैं क्योंकि ये काफी धीरे धीरे अपने फ्यूल का उपयोग करते हैं, जिस कारण से ये येलो ड्वार्फ और ऑरेंज ड्वार्फ स्टार की तुलना में काफी ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। यानी कि किसी रेड ड्वार्फ के आसपास के प्लैनेट्स और उसके मून्स को काफी ज्यादा वक्त मिल जाता है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लाइफ को बनने में, जो शायद से हमारे ही जैसे या हमसे भी कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होगी। यहाँ तक कि हमारे सौरमंडल का जो सबसे नज़दीकी स्टार यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी है और जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाओं से भरपूर ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम भी एक रेड ड्वार्फ स्टार ही है। क्योंकि ये तारे काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं, इसलिए हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा रेड ड्वार्फ स्टार ही है। रेड ड्वार्फ स्टार हमारे यूनिवर्स के सबसे छोटे तारों में से गिना जाता है
कम साइज होने के कारण ये काफ़ी धीरे धीरे अपने फ्यूल का उपयोग करता है, इसलिए ये काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहता है। जहां हमारे सूरज का उम्र केवल 10 से 15 बिलियन साल का होता है, वहीं इस तरह के स्टार्स का उम्र 1000 से लेकर 10,000 बिलियन साल तक हो सकता है। इनका मास हमारे सूरज के मास के 10% से लेकर 50% तक हो सकता है और उनके सरफेस का टेम्परेचर 35,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यानी कि ये हमारे सूरज से काफ़ी छोटा है और काफ़ी कम लाइट और कम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाता है, इसलिए इनका हैबिटेबल जोन भी हमसे करीब 25 गुना पास होता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का स्टार है येलो ड्वार्फ स्टार। मिल्की वे का केवल 10% स्टार ही येलो ड्वार्फ स्टार है, जिनमें से एक हमारा सूरज भी है। दरअसल ये पूरा येलो ना होकर व्हाइट कलर का होता है, पर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण ये पीले रंग का दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर रेड ड्वार्फ स्टार से डबल यानी 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। येलो ड्वार्फ रेड ड्वार्फ की तुलना में काफी तेजी से अपने हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करता है और इसलिए ये खरबों साल के बजाय केवल कुछ अरब साल तक ही जिंदा रह पाता है। नेक्स्ट है ऑरेंज ड्वार्फ स्टार। दोस्तों, ऑरेंज ड्वार्फ स्टार का तापमान रेड और येलो ड्वार्फ के तापमान के बीच होता है, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक के बीच। इनका मास भी हमारे सूरज की तुलना में 50 से 80% तक ही रहता है, लेकिन फिर भी यह हमारे सूरज के मुकाबले काफी बड़ा और काफी ठंडा भी हो सकता है। जहां हमारे सूरज का लाइफ टाइम केवल 10 से 15 अरब साल का होता है, वहीं ऑरेंज ड्वार्फ स्टार 70 से लेकर 100 अरब साल तक जिंदा रह सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि ये अपने फ्यूल का यूज कितनी तेजी से कर रहा है। क्योंकि ये काफी कम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसलिए इनका हैबिटेबल जोन भी हमारे हैबिटेबल जोन के मुकाबले काफी पास होता है, जहां पर ये लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। स्टार के लाइफ के इस फेज को जानकर आप कितना ग्रेटफुल हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो के बाद हम जानेंगे कि जब किसी स्टार का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाता है, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो कैसे वो अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए एक जाइंट स्टार का रूप ले लेता है। वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो एंड स्क्रीन वाले वीडियो को जरूर से जरूर टच करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।